हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। चिनचन कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर चन्मू, आपने अभी अभी क्या कहा। चन्मू कहता है कि मेरे कहने का मतलब था, चाहे तुमने फायर को 3 टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया हो, लेकिन तुम उसे पिरामिड शेप में तो ला ही नहीं सकते। चिनचन कहता है, माफ़ कीजिएगा, शायद मुझसे सुनने में फिर से कोई गलती हो गई। क्या कहा आपने। चन्मू कहता है, तुम जानबूझ के मेरे साथ खेल रहे हो ना। ली चिंगफांग कहता है, इम्पॉसिबल, तुमने एरो को सिर्फ आधा ही एक्टिवेट किया है। फायर इतनी वीक है कि वो शेप भी नहीं ले सकती। क्या तुम चीटिंग कर रहे हो। चिनचन पूछता है कि कौन कहता है कि एरे को आधा ही एक्टिवेट करने पर तुम फायर को स्प्लिट या फिर पिरामिड शेप में नहीं ला सकते। ली चिंगफांग कहता है, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। ये बात तो हर अल्केमिस्ट जानता है। चिनचन कहता है, ये कैसा कॉमन सेंस हुआ। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे सामने जो फायर गैदरिंग एरे है उसमें कितनी एरे लाइंस हैं। ली चिंगफांग कहता है, मैं कोई एरे मास्टर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा। चिनचन कहता है, तो फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ, इस बार बिना कोई फीस लिए। जो एरे तुम देख रहे हो वो ग्रेड 1 का है। 108 एरे लाइंस इसमें बन रही है। नॉर्मल अल्केमिस्ट को सिर्फ 36 प्राइमरी एरे लाइन एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर तुम सेकेंड एरे लाइन तक पहुँचते हो तो तुम टेम्परेचर को कंट्रोल करने में सक्षम हो। इस मेथड के जरिए एक अल्केमिस्ट बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर को बचा सकता है। इस टेस्ट के लिए मुझे सिर्फ 36 प्राइमरी लाइन और 18 सेकेंडरी लाइन एक्टिवेट करने की ही ज़रूरत थी। इतने में ही फायर स्टेबल है और इसीलिए ही मैंने फायर गैदरिंग एरे को सिर्फ आधा ही एक्टिवेट किया है, और इसी को मैं कॉमन सेंस कहता हूँ। ली चिंगफांग कहता है कि क्या बकवास है, मैं इतने सालों से फायर एरे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। मास्टर्स, ये सिर्फ अपनी चीटिंग के मेथड को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ओयांग चांग कहता है कि चिनचन जिस मेथड के बारे में बात कर रहा है, सच कहूँ तो मैंने भी वो नहीं सुना। मास्टर ल्यूगांग कहते हैं, ये वाकई एक नया कॉन्सेप्ट है। चिनचन मन ही मन सोचता है कि मार्शल डोमेन में 3 साल का बच्चा भी ये बात जानता है, लेकिन दान पवेलियन के इन 3 एल्केमिस्ट ने भी ये बात नहीं सुनी। वाकई श्वान किंगडम तो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। चिनचन कहता है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद क्यों नहीं ट्राई करके देख लेते। मास्टर ल्यूग्योन चिनचन के बताए तरीके के अनुसार फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब हो जाता है। उन्हें खुद को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। चन्मू कहता है, अगर ऐसा कोई तरीका था तो उन्होंने उस बारे में कभी क्यों नहीं सुना। चिनचन कहता है, एक्चुअली 18 सेकेंडरी लाइन को एक्टिवेट करने के बाद एक एल्केमिस्ट अपनी स्पिरिचुअल पावर का 80% सेव कर सकता है। फायर को 3 हिस्सों में स्प्लिट करना तो बहुत आसान है, मैं तो 5 हिस्सों में भी कर सकता हूँ, या फिर 9 हिस्सों में भी। लियो गुआंग कहता है, ये तो लीजेंडरी मेथड है। सभी के सभी शॉक रह जाते हैं। मास्टर लियो गुआंग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। चिनचन पूछता है, क्या मैंने सेकंड राउंड पास कर लिया। इस पर लियो गुआंग कहता है, बिल्कुल, तुम्हें मना करने की किसी की हिम्मत है। मास्टर लियो गुआंग कहते हैं, तीसरे राउंड में ग्रेड 1 की मेडिसिन बनानी है और हर किसी को सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। टेस्ट शुरू होता है। ली चिंगफांग कहता है, एग्जामिनेशन में वो पहले तो चिनचन से हार चुका है, लेकिन इस बार जीत उसी की होगी। चिनचन बिना कुछ कहे मेडिसिन रिफाइन करने लगता है। चन्मू कहता है, रिफाइनिंग का ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजेबल है। तुम्हें अपनी प्रीलिमिनरी प्रिपरेशंस को बहुत ही संभाल के यूज़ करना है। माना कि वाइटल डैन की ग्रेड 1 मेडिसिन बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसका रिफाइनिंग प्रोसेस उतना आसान नहीं है। ओयांग चांग कहता है, चिनचन पहले 2 राउंड जीतने के बाद थोड़ा घमंडी हो गया है। ली चिंगफांग सोचता है कि उसके पास काफ़ी समय है, पहले वो चिनचन का तरीका देख ले, उसके बाद वो भी वैसा ही करेगा। चिनचन सारा सामान एक साथ यूज़ कर लेता है, जिसे देख के सब शौक रह जाते हैं। ली चिंगफांग कहता है, चिनचन खाना पका रहा है क्या। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ एक साथ डालने से वो अपने आप पक जाएगा। इंग्रेडिएंट्स को एक सर्टेन ऑर्डर में डालना होता है। चन्मू कहता है, ये रिफाइनिंग नहीं कर रहा, ये तो बस तबाही मचा रहा है। तुमने इतने सारे रसायन उसमें एक साथ ही डाल दिए, सब सावधान हो जाओ, ये स्टोव कभी भी फट सकता है। लियो गुआंग कहता है, मुझे तो लगा था चिनचन एक रेयरेस्ट टैलेंट है, लेकिन असल में तो इसे एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। स्टोव किसी भी टाइम फट सकता है, सब के सब सावधान हो जाओ। वोंगन कहता है, लेकिन मुझे तो मेडिसिन की स्मेल आ रही है। चिनचन की मेडिसिन बन के तैयार हो जाती हैं। चन्मू कहता है, इतनी जल्दी हो भी गया। ओयांग चांग कहता है, कितनी सॉफ्ट और एकदम गोल हैं, कोई भी मेडिसिन पाउडर मेरी उंगलियों पर नहीं लगा है, लेकिन इनका कलर इतना वाइट क्यों है। नॉर्मली वाइटल डान तो हल्की सी क्लैन होती है ना, कहीं ये टॉप क्लास वाइटल डान तो नहीं।
ओयांग चांग कहता है मैं और तुम मिलकर भी एक ही स्टोव में 12 टॉप क्लास वाइटल डांस नहीं बना सकते। लियो गॉन्ग कहता है ये टॉप क्लास वाइटल डांस नहीं है। इस पर ली चिनफंग कहता है मुझे तो पहले ही पता था, ये टॉप क्लास वाइटल डांस हो भी कैसे सकती है, ये तो बस वेस्ट मेडिसिन है और जल्दबाजी का नतीजा। लियो गॉन्ग कहता है ये तो टॉप टायर प्रीमियर क्लास वाइटल डांस है। वाकई प्रीमियम क्लास वाइटल डांस। लियो गॉन्ग कहता है मैं 2 ग्रेड का रिफाइनिंग एल्केमिस्ट हूँ, मैंने 100 से भी ज़्यादा स्टोव में ग्रेड 1 की दान मेडिसिन बनाई है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बार सफल हुआ हूँ। चिनचैन तो पहले ही टॉप कर चुका होता है, अब बाकी तीनों की भी बारी आती है। ले चिनफांग चिनचैन की देखा देख सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डालकर वाइटल दान मेडिसिन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्टोव एक्सप्लोड हो जाता है। फिर वो कहता है कि अगर मैं चिनचैन की नकल नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। जाओ लिंगशन भी टेस्ट में पास हो जाती है। वोंग आन कहता है अगर इस बार वो सफल नहीं हुआ तो वो हार मान जाएगा, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा है और चिनचैन उसने तो कभी कोई एल्केमी की क्लास भी नहीं ली, उसके बावजूद उसने पहले ही टेस्ट में पास कर लिया। लेकिन वोंग आन भी टेस्ट में पास हो जाता है। टेस्ट पूरा होने के बाद चिनचैन वहाँ से जाने लगता है तो लियू गांग उसे रोक लेता है। लियू गांग उससे कहता है कि उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। चिनचैन उससे पूछता है क्योंकि मैं टेस्ट में पास हो गया तो क्या मैं अब आपकी पवेलियन मास्टर से मिल सकता हूँ। लियू गांग कहता है कि हमारी पवेलियन मास्टर काफ़ी बिजी रहती हैं, हमारे अपने एल्केमिस्ट का भी उनका अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चिनचैन पूछता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है, मुझे पवेलियन मास्टर से कुछ बहुत ज़रूरी डिस्कस करना है, मैं आपकी पवेलियन मास्टर के साथ एक डील करना चाहता हूँ। लियू गांग कहता है मैं ग्रेड 2 का एल्केमिस्ट हूँ और मेरे पास ये राइट है कि मैं तुमसे डील कर सकता हूँ। चिनचैन कहता है कि ये डील बहुत ज़्यादा पर्सनल है और मेरे ख्याल से ये डील सिर्फ पवेलियन मास्टर ही कर सकती हैं। लियू गांग कहता है तुम अभी तक पवेलियन मास्टर से मिले नहीं हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, उनका टेम्पर बहुत ही बैड है, अगर कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो इस चक्कर में मुझे भी पनिश कर सकती हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम उनसे मिलना चाहते हो तो मैं उन्हें ये खबर पहुंचा दूंगा। वो चिनचैन को लेकर पवेलियन पहुंचता है। लियू गांग पवेलियन मास्टर से कहता है कि चिनचैन उससे मिलना चाहता है। पवेलियन मास्टर कहती है तुम इतने सालों से यहाँ पर हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऐसे छोटे मोटे मैटर्स के लिए मेरे पास ज़रा भी वक्त नहीं है। लियू गांग उसे बताता है कि उसके ख्याल से मास्टर को एक बार उससे मिलना चाहिए। वो चिनचैन के बारे में सब कुछ पवेलियन मास्टर को अच्छे से बताता है। पवेलियन मास्टर मान जाती है। वो पूछती है कि चिनचैन कितने साल का है। लियू गांग कहता है लगभग 18 का होगा। चिनचैन द्वारा दिखाए गए कारनामों के बारे में जानकर पवेलियन मास्टर उससे मिलने जाती है। अभी तक चिनचैन अनजान था कि पवेलियन मास्टर एक लेडी है। पवेलियन मास्टर कहती है तुम ही वो न्यू एडमिटेड एल्केमिस्ट हो जो मुझसे मिलना चाहते हो। लियू गांग कहता है चिनचैन यही हमारी पवेलियन मास्टर शाओया है, तुम कर क्या रहे हो, इन्हें ग्रीट दो। चिनचैन कहता है ग्रीटिंग शाओया मिस। शाओया उससे पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करना है, कहो क्या डील है। शाओया का चिनचैन के प्रति व्यवहार देखकर पता चल जाता है कि वो उससे फ्लर्ट कर रही होती है, लेकिन चिनचैन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो उससे कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, क्यों ना सबसे पहले आप उन मेडिसिन को देखें जो मैंने बनाई है। चिनचैन द्वारा बनाई हुई मेडिसिन को देखकर शाओया भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। चिनचैन उसे वो वाइटल डेंट टेस्ट करने के लिए कहता है। शाओया कहती है कि इसमें इतना भी क्या ही खास है, लेकिन उसे टेस्ट करने के बाद वो ठीक से अपने पैरों पर चल भी नहीं पाती। लियू गांग उससे पूछता है कि क्या मेडिसिन के साथ कुछ गलत है। वो चिनचैन से पूछता है कि तुमने पवेलियन मास्टर के साथ क्या किया। शाओया कहती है मैं ठीक हूँ। चिनचैन कहता है मिस शाओया आपने भी वो फील किया ना। शाओया उससे पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया। इस पर चिनचैन कहता है कि उसने रिफाइनिंग मेथड में बस थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स किए, मैंने कोई भी मटेरियल चेंज नहीं किया। इस पर शाओया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम मटेरियल से मेथड चेंज करने पर इतनी प्रभावशाली दान मेडिसिन बन सकती है। किसी को चिनचैन की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। इस पर शाओया उन तीनों को भी मेडिसिन टेस्ट करने के लिए कहते हैं। मेडिसिन टेस्ट करने के बाद वो लोग भी चिनचैन का लोहा मान जाते हैं। लियू गांग कहता है ये मेडिसिन तो पूरे श्वान किंगडम में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। चिनचैन कहता है मैं आपको इस मेडिसिन को मार्केट में लाने के लिए परमिशन दे सकता हूँ और फॉर्मूला भी कि इसे कैसे बनाना है। लियू गांग पूछता है क्या सच में। शाओया पूछती है कि आखिर असल में वो चाहता क्या है। इस पर चिनचैन कहता है कि दान पवेलियन सभी तरह के रसायन आसानी से प्राप्त कर लेता है और उनसे मेडिसिन बनाता है।
मेरी हेल्प के बदले मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए। चेनमू कहता है तुमने हमें कोई भी रसायन पदार्थ उपलब्ध नहीं कराए हैं, ना ही तुमने रिफाइनिंग में कोई पार्टिसिपेट किया है, और तुम्हें 50% प्रॉफिट चाहिए। क्या ये एक लूट नहीं है? शाओया कहती है दान मेडिसिन का बिजनेस बहुत ही छोटा है और हमें सभी मटेरियल्स का खर्च और लेबर का खर्च भी उठाना होता है, और तुम 50% प्रॉफिट चाहते हो, ये ज़्यादा नहीं हो गया? माना कि तुम्हारी दान मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, लेकिन दान पवेलियन इसकी मदद से इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएगा। इस पर चिंचन कहता है आपसे किसने कहा कि हमारी डील में सिर्फ ये ग्रेड 1 की वाइटल दान मेडिसिन ही अवेलेबल है? मेरे पास ग्रेड 2 की वाइटल दान बनाने का भी फॉर्मूला है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। चिंचन शाओया का फॉर्मूला दिखाता है। लियू त्यांग पूछता है क्या ये फॉर्मूला असली है? इस पर शाओया कहती है अगर वाकई में ये मेडिसिन इतनी प्रभावशाली है जितना कि इसमें लिखा है, तो ना सिर्फ श्वान किंगडम बल्कि 5 नॉर्थ वेस्ट किंगडम में हमारी दान मार्केट सबसे बड़ी हो जाएगी। चिंचन पूछता है तो मिस शाओया आपने क्या फैसला किया? अगर आप अभी भी तैयार नहीं है तो हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करते। चिंचन वहाँ से जाने लगता है तो शाओया उसे रोककर कहती है कि इसका फॉर्मूला वाकई ग्रेट है और मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्रॉफिट शेयर थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? इस पर चिंचन कहता है जहाँ तक मुझे पता है श्वान किंगडम में सभी दान मेडिसिन की मार्केट दान पवेलियन ही कंट्रोल करती है, और इसके बाद तो ट्रेजर गैदरिंग हाउस भी आपकी पार्टी को ज़रूर ज्वाइन करना चाहेगा, और मैं जानता हूँ कि ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं, तो 50-50 पार्टनरशिप से हम दोनों को ही फ़ायदा होगा। शाओया कहती है तुम इतने यंग हो फिर भी दान मार्केट को इतने अच्छे से जानते हो, ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसके बाद शाओया कहती है तुम्हें डर नहीं लगता कि फॉर्मूला हमारे हाथ लगने के बाद हम ये डील तोड़ सकते हैं? इस पर चिंचन कहता है ये तो सिर्फ ग्रेड 2 की दान मेडिसिन है, नथिंग प्रीशियस, और मैं जानता हूँ कि मिस शाओ उस तरह की पर्सन तो नहीं है। चेनमू कहता है कि ग्रेड 2 की दान मेडिसिन पूरे 5 किंगडम में तहलका मचा सकती है, और ये कह रहा है कि ये प्रीशियस नहीं है। शाओया कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। दान पवेलियन हमेशा अपने शब्दों पर टिका रहता है, तो फिर डील पक्की? चिंचन कहता है इस कॉपरेशन के अलावा मैं चाहता हूँ आप कुछ फ्यू दान मेडिसिन रिफाइन करने में मेरी हेल्प भी करें। वो उसे इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट देता है। शाओया कहती है ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही रेयर हैं और इन्हें ढूंढना आसान नहीं है, तुम्हें इनकी ज़रूरत क्यों है? चिंचन कहता है आपके पास 10 दिनों का समय है, जब आप ये ढूंढ ले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। शाओया चेनमू को सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने के लिए कहती है, और वो लियू त्यांग से कहती है कि चिंचन का बैकग्राउंड का पता लगाए। शाओया चिंचन के दिए गए फार्मूले के द्वारा ग्रेड 2 की दान मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लियू त्यांग आके उसे बताता है कि चिंचन किंग ऑफ माइट का ग्रैंडसन है। कुछ टाइम पहले उसने अपनी ब्लड लाइन को भी अवेक नहीं किया था, लेकिन इसके बाद वो स्टार अकेडमी के एग्जाम में भी फर्स्ट आया, और अब वो कैपिटल में एक लीजेंडरी फिगर है। शाओया कहती है मुझे यकीन नहीं है कि ऐसे यंग मैन के पास एक रेयर एशियन फार्मूला हो सकता है। ज़रूर इसके पीछे कोई तो है जिसका लेवल 5 किंगडम की सीमा से परे है। मैंने सुना है कि जिन यूची किंग ऑफ माइट की बेटी है। वो शाही हुक्म को ठुकराकर अपने घर से भाग गई थी। बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक आदमी जिसने उस जैसी औरत का दिल तोड़ा, वो कोई मामूली तो नहीं हो सकता, उसमें कोई तो बात होगी। यूची चिंचन का इंतजार कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि वो अब तक कहाँ था, अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आते तो मैं चीफ जाओ को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजने ही वाली थी। इस पर चिंचन कहता है माँ ये एक कैपिटल है, मेरे साथ कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? यूची कहती है कल तुम्हारी जान लेने की कोशिश की गई और तुम आज पूरा दिन के लिए गायब थे, मैं कैसे तुम्हारी चिंता ना करूं? उन्होंने हमें मारने के लिए किलर्स भी भेजे। मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को सब कुछ लिखकर बताने वाली हूँ, मैं इस मामले को ऐसे नहीं जाने दूंगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस आगे की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।